नमस्कार दोस्तों। आज 27 सितंबर है और आज ही के दिन 1907 में एक नौजवान पैदा हुआ और 23 मार्च 1931 को इस दुनिया को अलविदा कह गया और जाते जाते यह भी कह गया कि मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, यह मुझसे खाक है फ़ानी रहे ना रहे। कि इस शरीर जो है वो खाक होना है, वो रहे ना रहे, लेकिन विचारों की बिजली हमेशा रहेगी। और आज भी उसके विचारों की बिजली नौजवानों के दिलो दिमाग को प्रभावित करती है, उन पे अपना असर छोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की। और शहीद आजम उनको किसने बनाया? उनके विचारों ने। और वो विचार कैसे बने? उनके अध्ययन से, उनके पढ़ने से। उन्होंने तमाम ऐसी किताबें अपने 23-24 साल की जो उनकी जीवन था उसमें ऐसी किताबें पढ़ी और जिन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद उनके विचार बने और उन्हीं विचारों ने उन्हें शहीद आजम बनाया। आज के राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बहुत से राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों में जो पीछे फ्लेक्स लगाते हैं उस फ्लेक्स पे भगत सिंह का चित्र लगा देते हैं। क्या सच में उनके विचार भगत सिंह के विचारों से मेल खाते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भगत सिंह लेफ्टिस्ट थे। वो लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित थे। रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो कुछ नौजवान एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, उनमें से एक भगत सिंह थे, जिन्होंने HSRA का गठन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आज की जो दक्षिणपंथी जो राजनीतिक दल हैं उनसे तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती थी उनकी विचारधारा। और इसके अतिरिक्त आर्य समाज का भी मैंने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो आर्य समाजी थे भगत सिंह को लेके। ये सच है कि उनके परिवार पे असर था आर्य समाज का, लेकिन भगत सिंह अगर धर्म में, जो धर्म को लेके भगत सिंह के विचार थे, वो उनका एक लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक छोटी सी बुकलेट भी मिलती है अलग से, लेकिन आज जिस किताब की बात करूँगा उस किताब में वो सब कुछ है जो आप पढ़ना चाहते हो। और इस किताब का नाम है शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने से। और ये किताब का संपादन किया है चमन लाल जी ने। ये किताब ऐसी किताब है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप और भगत एक ही जगह पर बैठे हैं और आप कुछ पूछ रहे हो और उसका जवाब भगत दे रहे हैं। और आपको लगेगा कि आपके बहुत से ख्याल, आपकी बहुत सी भावनाएं ऐसी होंगी भगत सिंह को लेके। बहुत लोग भावुकता का संबंध रखते हैं भगत सिंह के साथ और उनके मन में ये ख्याल आता है कि कभी हम होते और भगत सिंह हमें मिलते तो हम ये पूछते, हम वो पूछते। वो तमाम जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में, उन सब का जवाब भगत सिंह एक एक करके इस किताब में देते हैं। इस किताब के अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो इसमें बहुत से पत्र हैं जो उन्होंने स्कूल के टाइम लिखे अपने दादाजी को, चाची को, पारिवारिक पत्र हैं, कॉलेज के टाइम के पत्र हैं, क्रांतिकारी जीवन के पत्र हैं, जेल के दौरान जो संघर्ष के दौरान जो पत्र लिखे वो भी हैं। और उसके अलावा जो विचार थे उनके, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक बम का दर्शन, एक लेख लिखा जो महात्मा गांधी के विचारों का जवाब दिया, जो उन्होंने नौजवानों के लिए लिखा, उसका जवाब में उन्होंने पत्र लिखा। ऐसे भाषा के मुद्दे पे, बहुत संजीदा मुद्दे जो उस समय में जिन पे बहस हो रही थी, और भाषा पे उनके क्या विचार थे। और जब वो अपने विचार उसमें प्रस्तुत करते हैं तो आप हैरान हो जाते हो कि किस तरह से इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं और जो विश्व साहित्य है, उनके जो बड़े बड़े लेखक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उस समय के थे, उनको कोट करते हुए, उनकी लाइनों को कोट करते हुए भाषा के संदर्भ में बहुत बड़ी जो बहस थी उस समय की, उसमें वो हिस्सा ले रहे थे। और इसके अलावा जो एक कूका मोमेंट हुआ राम सिंह का, और उसमें कूका मोमेंट के बारे में भी वो बात करते हैं, 2 पत्र लिखते हैं। तो उस समय के जो समसामयिक जितनी भी घटनाएं थी उन सब में वो शरीक थे, उनमें वो हिस्सा ले रहे थे, उनके बारे में लिख रहे थे, विचार प्रकट कर रहे थे। आज के 23-24 साल के नौजवान को अगर पूछा जाए कि आपके आसपास में, समाज में या राजनीतिक घटनाओं के बारे में पूछा जाए तो वो उतना नहीं बता पाते। कई बार वो, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का भी रिवाज कम हो गया है और जो मीडिया है वो कैसी घटनाओं को कवर करता है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय भगत सिंह इन सभी बातों पे 23-24 साल में कितना मुखर थे, कितनी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये भी इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। और इस किताब में कुछ रेखा चित्र भी हैं। वो रेखा चित्र उन
नौजवानों के हैं या कह लो कि वतन के आशिकों के हैं, और या सच्चे राष्ट्रभक्तों के, जो आजकल के मौसमी राष्ट्रभक्तों की तरह नहीं थे, जो उस समय जो देश की जो जंग आज़ादी थे उसमें हिस्सा ले रहे थे और भगत सिंह से कभी ना कभी मिले थे। उनके रेखा चित्र हैं, उनके जीवन के बारे में या उनकी मुलाकात के बारे में भगत सिंह ने इसमें लिखा है। इसके अलावा इस किताब में बहुत से चित्र हैं जो उस समय भगत सिंह और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वो चित्र हैं, और जो केस हुआ उन पे, जो केस चला उस केस की प्रोसीडिंग और उसके कुछ जो ऑर्डर आए और जो उनकी फांसी की सज़ा थी उसको प्रीपॉन्ड किया गया, वो तमाम लेटर भी स्कैन करके इस किताब में दिए गए हैं। और नौजवानों को मुखातिब होकर युवाओं के बारे में बहुत से विचार थे उनके, उनको भी लिखा गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो भगत सिंह के बारे में और सही और सच्ची जानकारी लेना चाहते हो, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, शहीद भगत सिंह दस्तावेज़ों के आईने से। ये बहुत ही शानदार किताब है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आप भगत सिंह से मिल लिए। धन्यवाद।